हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला मुक्का प्रोटीन्स लिमिटेड के बारे में। आपके सामने नाम दिख रहा होगा। अगर हम लोग बात करें स्टॉक्स को लेकर तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ इसको लिस्टिंग होते हुए। ये मार्च 2024 में ही इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी। अगर हम लोग बात करें तब से इसने कितना परसेंट रिटर्न बना के दिया तो पिछले 6 महीने से 16% का पॉजिटिव रिटर्न है यहाँ पर। अगर पिछले 3 महीने से कंपेयर करें तो लगातार ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 1 महीने से बात करें लगभग 11.5% की गिरावट ये दिखा चुका है। अगर हम लोग बात करें इसके क्वार्टर्स के नतीजे को लेकर, क्वार्टर्स के नतीजे जो है बेहद ही खराब आए हैं। किसी भी तरह का कुछ अच्छी न्यूज़ है मुक्का प्रोटीन्स को लेकर नहीं है। कुछ भी जो इसके नंबर से कुछ भी खास नजर नहीं आते हुए दिख रहे हैं। पूरी तरह से डिक्लाइन होती हुई दिख रही है मुक्का प्रोटीन्स के अंदर नंबर्स। अगर हम लोग बात करें गिरावट को लेकर तो गिरावट को लेकर चर्चा करेंगे हम लोग चार्ट पे चलकर। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। आपको जल्दबाजी में यहाँ पे एंट्री नहीं करना, क्योंकि पिछले 6 महीने से लगातार ये स्टॉक गिरता हुआ दिख रहा है। बीच में हल्की फुल्की तेजी देखने को मिली थी पर उसके बाद लगातार ये कंटिन्यू गिरता हुआ दिख रहा है। अगर मैं फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करूँ तो देखिएगा किसी भी एनालिस्ट ने अभी तक कवर नहीं किया है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 73.33% की होल्डिंग है। पब्लिक की बात करें तो ऑलमोस्ट 21.85% की होल्डिंग है। एफआईएस की बात करें तो पिछले क्वार्टर से लगातार ये एफआईएस अपने स्टेक कम करती हुई नजर आ रही है। जब इसकी लिस्टिंग देखने को मिली तो वहाँ पर एफआईएस का परसेंटेज 5% का था। अभी हम लोग बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2% की हिस्सेदारी एफआईएस के पास है। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस भी इसमें अपनी हिस्सेदारी कम करती हुई दिख रही है। उसके पास भी ऑलमोस्ट 2% की हिस्सेदारी है, जो कि हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ 0% नजर आते हुए दिख रही है। यानी कि म्यूचुअल फंड का अभी तक इसके अंदर इंटरेस्ट किसी भी तरह का नहीं आता हुआ दिख रहा है। हम लोग आ गए चार्ट पे। चार्ट आपके सामने दिख रहा होगा। ये जो चार्ट पिछले 6 महीने का आपके सामने नजर आता हुआ दिख रहा है। 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा रखा है। ये जो आप तेजी देख रहे हैं ये तेजी सिर्फ और सिर्फ हमारे बजट के दिन का है। जिस दिन बजट आने वाली थी उस दिन इसके अंदर तेजी हमें देखने को मिली थी। उसके बाद लगातार ये स्लोली नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें लिस्टिंग की तो ये इसकी लिस्टिंग यहाँ पर देखने को हमें मिली है। अगर करंट सिनारियो में हम लोग बात करें तो 40.56 रुपये के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जिस तरह का कैंडल यहाँ पर फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है उस हिसाब से कहीं ना कहीं इसके अंदर और हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अब साइड में हमारा रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो पहला जो रेजिस्टेंस लेवल मेजर है वो 42 रुपीज़ का है। और नेक्स्ट लेवल जो है हमारा रेजिस्टेंस लेवल वो है हमारा 44 रुपीज़ का। ये दो जो लेवल्स है ये मजबूत लेवल्स यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है अप साइड के लिए। डाउन साइड में हम लोग सपोर्ट के लेवल्स की बात करें तो पहला जो सपोर्ट लेवल्स नजर आता हुआ दिख रहा है वो है हमारा 38 रुपीज़ का। ये आपका एक मेजर सपोर्ट है यहाँ पर। अगर इसके अंदर हम लोग तेजी की बात करें तो तेजी फिलहाल अभी नहीं आने वाली है। अगर हम लोग कुछ और बात करें, अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी लगातार इसमें गिरता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेडेड वॉल्यूम की हम लोग बात करें वो भी गिरता हुआ दिख रहा है। अगर बात करें इसके क्वार्टर्स को लेकर तो क्वार्टर्स के नतीजे जो हैं वो भी बेहद ही खराब आए हैं। तो कुछ भी अच्छी चीजें मक्का प्रोटीन्स के लिए यहाँ पर नहीं होती हुई दिख रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किसी ने लॉन्ग टर्म के व्यू से इस पर पोजिशन बनाई है तो सिंपली उन्हें यहाँ पर इंतजार करना पड़ सकता है। और ये इंतजार कितना लंबा होगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। ये आने वाला समय में ही हमें पता चलेगा, क्योंकि इसके लिए जो क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल जो नजर आता हुआ दिख रहा है वो 48 रुपीज़ का है। तो छोटे छोटे रेजिस्टेंस लेवल इसके अंदर वो भी मजबूत रेजिस्टेंस है। ऐसा नहीं ये छोटे लेवल्स है तो वो इजिली आपको अचीव हो जाएगी, बट उसके लिए भी इसमें समय लगेगा, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम जो है लगातार कम होता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग सिर्फ आज की बात करें तो आज हमें 7,34,000 की वॉल्यूम यहाँ देखने को मिली है। ओवरऑल अगर हम लोग डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें 38.65% की डिलीवरी इसके अंदर देखने को मिली है। अगर कुछ और हम लोग टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें मुक्का प्रोटीन्स के अंदर तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं सेल के ही रिकमेंडेशन आता हुआ दिख रहा है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं बात करूँ मूविंग एवरेज को लेकर तो जितने भी मूविंग एवरेज सारे मूविंग एवरेज के अंदर यहाँ पर कहीं ना कहीं सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो आप इसके अंदर सोच समझ के ट्रेड करिएगा। अगर ट्रेड करना चाहते हैं, अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि इसके जो क्वार्टर्स के नतीजे आए हैं इस बार के बेहद ही खराब आए हैं। तो समय समय पर इसे आपको एनालाइज जरूर करना चाहिए।